फ्रेंड्स, मित्सुबिशी ड्राइव इंस्टॉलेशन के लिए हमें पैरामीटर किस तरह से सेट करना होता है, हर एक पैरामीटर का क्या फंक्शन होता है समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम इसकी कीज़ एंड डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ कीज़ दी गई है। सबसे पहले स्टॉप और रीसेट की दी गई है, जिसके ज़रिए हम ड्राइव को स्टॉप कर सकते हैं या फॉल्ट को रीसेट कर सकते हैं। रन की के ज़रिए हम ड्राइव को स्टार्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स स्टार्ट स्टॉप की हो चुकी है। PU एंड एक्सटर्नल मोड के लिए की दी गई है। यदि आप ड्राइव को PU मोड में मैनुअल मोड में रन करें और एक्सटर्नल मोड में रन करना चाहते हैं तो PU से एक्सटर्नल और एक्सटर्नल से PU मोड में एंटर कर सकते हैं। सेट बटन दिया गया है जिसके ज़रिए आप किसी भी पैरामीटर को सेट कर सकते हैं। मोड की आपको दी गई है, मोड की के ज़रिए आप किसी भी पैरामीटर में एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक इनबिल्ट आपको PU मोड में रन करने के लिए एक पोर्ट दिया गया है, जिसके ज़रिए आप किसी भी पैरामीटर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले में आपको अभी मोटर आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी पे रन कर रही है, मोटर के द्वारा कितना एम्पेयर करंट लिया जा रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, सब कुछ स्क्रीन पर आपको शो होता रहेगा। इसके अलावा कुछ आपको इंडिकेटर्स भी दिया गया है। जब आपकी ड्राइव रन करेगी तो रन कमांड की वहाँ पर ब्लिंक करेगी, जिससे आप क्लियर कर सकते हैं आपकी ड्राइव अभी रन कर रही है। यदि आप एक्सटर्नल पुश बटन के ज़रिए रन कर रहे हैं तो एक्सटर्नल इंडिकेटर ग्लो करेगा। यदि आप मैनुअली कीपैड के ज़रिए रन कर रहे हैं तो PU इंडिकेटर वहाँ पर आपका ब्लिंक करेगा। पैरामीटर सेट करने के लिए सबसे पहले आपको मोड की को प्रेस करना है। देखिए P0 आया है। P0 में आपको टॉर्क बूस्ट एंटर करना होता है, जो कि आपके मोटर के अकॉर्डिंग करना होगा। टॉर्क बूस्ट यदि मोटर हेवी है तो आप इसे हल्का सा बढ़ा सकते हैं। मोटर हमारे पास नॉर्मल है तो हमने 6 पर रखा है। इसके अलावा देखिए पोर्ट के ज़रिए इसे हम फर्स्ट में ले लेते हैं। P1 का जो पैरामीटर होता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पैरामीटर होता है, जिसमें हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट करना होता है। आपको जितनी भी फ्रीक्वेंसी पे रन करना है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। P2 क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जब आप मोटर को स्टार्ट करते तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो P2 को हम 0 पर रखते हैं। जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट होना चाहिए, तो P2 को हमने 0 किया है। इसके अलावा अभी हमने सेट कर दिया। देखिए सेट करने के लिए सेट बटन को प्रेस किया तो हमारे पैरामीटर यहाँ पर सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है P3, जो कि है बेस फ्रीक्वेंसी। बेस फ्रीक्वेंसी नॉर्मली इंडिया में 50 हर्ट्ज़ रहती है, तो P3 में हमें बेस फ्रीक्वेंसी में 50 हर्ट्ज़ सेट कर देना है। इसके अलावा यदि आप ड्राइव को मल्टी फंक्शन स्पीड के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो जो P4 पैरामीटर होता है वह हमारे पास मल्टी स्पीड में हाई स्पीड के लिए पैरामीटर होता है। 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हमने सेट किया है। P5 का पैरामीटर होता है वो मिडिल स्पीड के लिए होता है, हमने 30 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी सेट किया है। जो P6 पैरामीटर होता है वो लो स्पीड के लिए होता है, तो इसे हमें नॉर्मली जो लो स्पीड है वह आपको सेट कर देना। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट आप सेट कर सकते हैं। P7 एक्सेलरेशन टाइम होता है। देखिए फॉर एग्जांपल आपने हाई स्पीड 50 हर्ट्ज़ सेट किया है। जब आपने ड्राइव को स्टार्ट किया तो 0 से 50 हर्ट्ज़ या हाई स्पीड जाने में जो समय लगता है उसे एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। एक्सेलरेशन टाइम में हमने 5 सेकंड सेट किया है। P8 डी एक्सेलरेशन टाइम होता है। जब आप ड्राइव को स्टॉप करते तो हाई स्पीड से 0 स्पीड आने में जो समय लगता है उसे डी एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। हमने 2.5 सेकंड डी एक्सेलरेशन टाइम में सेट किया है। P9 इसमें आपको ओवरलोड एम्पियर सेट करना होता है। जो भी आपकी मोटर का ओवरलोड एम्पियर हो आप P9 में सेट कर सकते हैं। देखिए अभी हमने P9 में जो भी आपका एम्पियर हो उसे आप सेट कर दीजिए। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास P15, जो कि जॉग फ्रीक्वेंसी आपको इंच पर जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए आप जॉग फ्रीक्वेंसी P15 में सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जॉग फ्रीक्वेंसी का एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम आप यहाँ पर P16 में डाल सकते हैं। 0.5 सेकंड हमने सेट किया है। जॉग एक्सेलरेशन एंड जॉग डी एक्सेलरेशन टाइम हमने 0.5 सेकंड सेट किया है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उस टाइम को यहाँ पर सेट कर दीजिए। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास आता है P77, जो कि पैरामीटर राइट सिलेक्शन होता है। यदि आपने 77 में 2 सेट किया है दैट मीन्स आपके ड्राइव का लॉक ओपन रहेगा। सभी पैरामीटर्स आप वॉच कर सकते हैं और उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो 2 पर आपका लॉक ओपन रहेगा। यदि आप 1 सेट करते हैं तो आपके पैरामीटर लॉक हो जाएगी, कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं होगा। यदि आप इसमें 0 करते हैं तो 0 करने पर आपके जो पैरामीटर है वो आप वॉच तो कर सकते हैं बट वह चेंज तभी होंगे
जब आपका लूम स्टॉप कंडीशन में या ड्राइव स्टॉप कंडीशन में रहेगी तभी आपके पैरामीटर चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर P78 जो कि मोटर के रोटेशन के लिए होता है। यदि आप इसमें 0 सेट करते हैं तो आपकी जो मोटर है वो रिवर्स एंड फॉरवर्ड बोथ डायरेक्शन में रन कर सकती है। यदि आप इसमें 1 सेट करते हैं तो आपकी मोटर ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगी। यदि आप इसमें 2 सेट करते हैं तो आपकी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में ही रोटेट करेगी। यदि आपको बोथ डायरेक्शन में रन करना है तो आप इसमें 0 सेट कर दीजिए। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास आता है P79 जो कि ऑपरेशन मोड सिलेक्शन। यदि आप इसमें 3 सेट करते हैं तो आप जो मोटर को स्टार्ट स्टॉप किसी भी पुश बटन या एक्सटर्नल के ज़रिए रन कर सकते हैं। जो ड्राइव से स्पीड आपको कंट्रोल करना है वो PU जो आपको एक्सटर्नल पुश बटन दिया गया इसके ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप इसमें 2 सेट करते हैं तो आपकी जो ड्राइव स्टार्ट स्टॉप होगी वो एक्सटर्नल पुश बटन के ज़रिए होगी और ड्राइव की स्पीड भी एक्सटर्नल पोर्ट के ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक्सटर्नल मोड में आप ड्राइव को रन कर सकते हैं। यदि आप इसमें 2 सेट करते हैं, यदि आप इसमें 1 सेट करते हैं तो 1 सेट करने पे जो आपकी ड्राइव रहेगी वो मैनुअली रन करेगी। दैट मीन्स मैनुअली पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप होगी और फ्रीक्वेंसी भी इस पोर्ट के जरिए मैनुअली आप यहाँ पर PU मोड में कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप इसमें 4 सेट करते हैं तो जो ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करना है वो PU यहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आपको एक्सटर्नल पुश बटन कनेक्ट करना होगा। सो आई होप आपको यहाँ पर ऑपरेशन मोड सिलेक्शन पैरामीटर के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो। 80 नंबर पैरामीटर में आपको मोटर की कैपेसिटी इंटर कर देना जो कि किलोवाट में रहेगी। तो 80 में मोटर की फ्रीक्वेंसी आपको इंटर करना है। 83 नंबर जो पैरामीटर होता है 83 में आपको मोटर का वोल्टेज इंटर कर देना है। मोटर का वोल्टेज आपको 83 में इंटर करना है। इसके अलावा जो आपके डिजिटल इनपुट STF एंड STR है उन्हें आपको किस फंक्शन के लिए यूज़ करना है इसकी प्रोग्रामिंग आपको करना होगी। तो STF के लिए आपको 178 में जाना है। 178 में आपको 60 सेट कर देना है। STF की प्रोग्रामिंग 178 में रहेगा। यदि आप इसमें 60 सेट करते हैं तो आपकी जो मोटर रहेगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। 60 सेट करने पर देखिए अभी STF की प्रोग्रामिंग हो चुकी है। जो STR रहेगा 179 में STR की प्रोग्रामिंग आपको करना है। STR के ज़रिए आप मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रन करना चाहते हो, रिवर्स के लिए 61 सेट कर दीजिए। जैसे आप 61 सेट करते हैं आपकी जो STR टर्मिनल रहेगा वो रिवर्स फंक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। मित्सुबिशी ड्राइव इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या पैरामीटर सेट करना होगा, हर एक पैरामीटर का क्या फंक्शन होता है। दोस्तों यदि इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कोई स्पेशल टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।